देखिए बच्चे भैया हम लोग क्वेश्चन भैया कहाँ भैया 9th भैया कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन 10वां देखिए भैया कहाँ है। देखो भाई कह रहा है कि मान लीजिए कि फलन भैया x से y में क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यह सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन भैया क्या होता है अद्वितीय फलन होता है। चलो भैया फिर भैया संकेत भैया कह रहा है कल्पना कीजिए भैया f के भैया दो भैया प्रतिलोम फलन भैया g1 तथा g2 हो तो सभी y भैया बिलोंग y के लिए इतना इतना। चलो भैया हमको भैया सिद्ध करना भैया हमारा क्या है। देखो भैया ये कह रहा भैया एफ का भैया जो प्रतिलोम भैया फलन होता क्या होता है अद्वितीय होता है भैया क्या होता है अद्वितीय होता है। ठीक ना। देखो भैया क्या करना है भैया मतलब भैया अद्वितीय मतलब क्या होता है केवल एक हो भैया क्या हो केवल भैया क्या हो एक ही हो। ठीक ना भैया। चलो लिखो भैया जब भैया 10वां देखो भैया लिख लो ध्यान भैया देखो जब एक बात में कर दिया एक दो का भैया व्युत्क्रमणीय फलन है। तो देखो भैया जब यह भैया कहा एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो भैया यह क्या होगा। देखो भैया तो यह भैया क्या होगा एक की और आच्छादक होगा। ठीक भैया हमने बोला भैया देखो भैया जब भैया हमारा क्या है भैया यह भैया क्या है। देखो भैया व्युत्क्रमणीय फलन में तुम्हारा क्या होगा एक भैया क्या होगा आच्छादक होगा। देखो यह बोला है किताब में क्वेश्चन में कि हमारा यह क्या है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जब यह व्युत्क्रमणीय होगा तब हमारा क्या होगा एक और क्या होगा आच्छादक होगा। अब देखो भैया ध्यान दो भैया जब ये हमारा यह एक ही होगा तब यह क्या होता है एफ x1 बराबर क्या हो जाए। देखो एफ x2 भैया यहाँ तो क्या मिलेगा x1 और क्या मिलता है x2 भैया। अच्छे ध्यान देना भैया देखो इसका कितना यहाँ काम होगा। ध्यान बच्चों देखो जब भैया एफ x1 बराबर एफ x2 है एक ही होने के कंडीशन भैया हमारा यह फट जाता है यही ना भैया। तो यहाँ भैया क्या मिलता है x1 और क्या मिलता है x2 मिलता है भैया यह फटता नहीं हटता है। चलो भैया अब यहां देखो भैया मान लो माना एफ के दो एफ के भैया देखो का भैया दो प्रतिलोम का भैया प्रतिलोम फलन भैया का जीवन तथा भैया G2 है। देखो भैया एफ का भैया प्रतिलोम का होता है एफ भैया का जीत होता है ना भैया। हमने माना भैया हमारा कितना भैया दो है कितना है भैया दो जीवन और का भैया G2 है। देखो भैया तब क्या होगा सुनो भैया तब देखो भैया सुनो भैया हमारा क्या हो जाएगी। देखो भैया F1 यही ना एफ इनवर्स G1 बराबर भैया एफ इनवर्स क्या होगा G2 होगा। देखो भैया कैसे भैया देखो क्या बोल रहा है भैया बोला ना भैया हमारा यह क्या है बोलो भैया देखो कह रहा हमारा यह क्या है एक व्युत्क्रमणीय फलन है ना भैया। देखो भैया तो भैया ऐसे लिख लो एफ ऑफ ऐसे देखो भैया ऐसे एफ ऑफ G1 y। ठीक भैया एफ ऑफ देखो भैया 1 भैया G1 y इक्वल टू देखो भैया एफ ऑफ G2 y। ठीक भैया देखो भैया क्या माना भैया क्या भैया एफ भैया कहाँ भैया दो भैया कहाँ है प्रतिलोम फलन है। देखो भैया जब भैया हमारा क्या होता है भैया प्रतिलोम फलन भैया हमारा इसके बराबर होता है। देखो भैया हमने माना भैया कहा यह इसके बराबर है। क्यों बराबर है क्यों भैया हमारा बोला भैया यह क्या है बोलो भैया देखो क्या व्युत्क्रमणीय है। जब भैया व्युत्क्रमणीय हमारा भैया क्या होगा एक ही होगा भैया क्या होगा एक ही होगा तब हमारा यह क्या होगा इसके बराबर होना भैया। देखो यही तो भैया की अब देखो बेटा जैसे भैया हमारे यहाँ भैया ओ हटे भैया क्या हटे ओ हटे ध्यान दो भैया यहाँ क्या हो जाए बड़ा कोष्टक GY यही ना भैया। देखो यहाँ भैया क्या हो जाए देखो भैया बोला यहाँ हो जाए G2Y हो जाए हो ना भैया कि ना हो बाबा होगा ना भैया। ध्यान अच्छे देखो भैया वही का कहा देखो जब x1 बराबर x2
तब देखा बा सुना सुना भैया जब काबा व्युत्क्रमणी बा यानी एकाएकी बा का बतावा जब एकाएकी रहे या फिर x1 होता तो यहाँ भैया f से f हट जाता। ये केवल कब हटत बाबा जब एकाएकी रहे बहु एकाएकी रहे तब ना हटे बाबा हट गया ना तो ये का मिला देखा ये x1 का मिला x2 मिला मिला ना भैया देखा यूं या फट गया है यूं भी हटे ना हटे देखा का मैंने बोला भैया g1 y इक्वल टू का हो जाए g2 y बाबा देखो भैया का मिला भैया g1 y इक्वल टू का मिला g2 y बाबा का देखा g1 y का मिला g2 भैया y मिला ना भैया दोनों का गया आपस में बराबर बराबर मतलब का एक ही चीज बना भैया का बा देखा भैया बराबर का मतलब का बा एक ही वही बना सुना हम का माना f के दो प्रतिलोम फलन g2 है हमने का सिद्ध किया दोनों हम बराबर हैं जब भैया बराबर एक ही होए कि ना होए जब भैया बराबर तो भैया का एक ही हो ना हो एक ही तो लिखते भैया अतः f का प्रतिलोम भैया f का प्रतिलोम फलन देखो भैया क्या होता भैया अद्वितीय होता है भैया दोनों सेम बना भैया एक ही चीज आता है अगर हम कह दिया एक भैया मतलब फलन भैया दो ही बा तो भैया दोनों बना भैया देखा काहे बोला ना एक ही होता है मतलब एक कलामा दूसर नहीं होता है भैया प्रतिलोम फलन भैया का देखा सुना जैसे अब यहाँ देखा वाला काबा भैया यह भैया हमारे पास देखा भैया काबा मान लो भैया यह भैया दे बा एक कामा दो दिया भैया दो कामा तीन दिया है तीन कामा चार दिया बेटवा अगर यह फिल्मा निकलबत का मिले बोला भैया यही मिले ना दो ही कामा एक तीन कामा दो या चार कामा तीन यही तो होता ना भैया का के अलावा कुछ और हुए कहा एक ही होना भी नहीं होते वही कह सिद्ध कीजिए कि भैया का f का प्रतिलोम फलन का होता है अद्वितीय होता है बेटा हमने माना देखो जब यह एक व्युत्क्रमणी फलन है तो यह एक है कि और का होगा आच्छादक होगा ना भैया जब भैया का यह इसके इक्वल हो नहीं होगा देखो भैया हमारा ये भी इसके बराबर होता नहीं होता है कब एकाएकी के कंडीशन में हमने माना f के दो प्रतिलोम फलन जीवन था g2 है भैया जीवन था g2 है नहीं है किताब में संकेत दिया भी भैया एक इक्वल कर लेंगे हम भैया ये भैया एक है कि यानी भैया व्युत्क्रमण मतलब ये होता नहीं होता भैया देखो हमारा भैया व्युत्क्रमण है ना भैया इसके इक्वल होगा ना भैया ध्यान दो अच्छा देखो भैया हमारा का भैया यह की है का भैया एक है ना अब ध्यान भैया जब देखो हमने का बिटवारा ओ हटाएंगे तो बड़ा कोष्टक आएगा आया भैया हमारा एक है देखो अगर भैया मान ले हमारा x1 हमारा का x2 है सुनो भैया अगर हम इसको मान ले हमारा x1 हमारा का x2 है भैया फट जाएगा x1 x2 आ गया यही था ना भैया अच्छा दोनों सेम आएगा बराबर मतलब क्या होता है दोनों समान है ना भैया कहाँ है यानी एक ही बा हमने लिख दिया अतः f का प्रतिलोम फलन क्या होता है अद्वितीय होता है समझा भैया नोट करा हाँ देखिए भैया क्वेश्चन भैया दसना देखिए आप लोग भैया सॉरी 11 नंबर देखिए 11 नंबर तो भैया f दिया भैया 1 2 3 से भैया कहाँ है देखो भैया a b c में भैया प्रांत का है 1 2 3 में परिसर का है a b c यही में का भैया संबंध में का भैया संबंध कह दिया भैया देखो a b c भैया f1 1 भैया f2 भैया का b f3 भैया का है c है द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए और भैया कह रहा है इसका भैया f इनवर्स ज्ञात कीजिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए f इनवर्स का इनवर्स क्या होता है f होता है आओ देखते हैं भैया बहुत सिंपल तरीके में हल करेंगे इसको हल करेंगे फोटो द्वारा देखो भैया ठीक है भैया ये देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे a है यहाँ पे b है यहाँ पे का है c है इसका भैया इससे भैया इसका भैया इससे भैया इसका भैया दिया है देखो f1 का दिया भैया a दिया है f2 का दिया है b दिया है f3 का दिया है c दिया है भैया हो इनवर्स में का होता है जौन हमारी परिसर बा यहाँ और ये कहाँ चला जाए यहाँ चला जाए यही ना भैया ध्यान दो भैया यही होगा ना भैया अब ध्यान दिया अच्छे देखो भैया बाबा तभी हमारा बोलो भैया क्या हो जाए देखो भैया ए इधर भी हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी 1 2 3 ये हमारा भैया क्या होगा f इनवर्स यही ना भैया f इनवर्स ध्यान दो भैया तब बोलो भैया देखो भैया क्या भैया f इनवर्स ए 1 भैया f इनवर्स b भैया क्या मिला 2
भैया एफ इनवर्स भैया सी कहाँ मिला, यही ना भैया। अब कह रहा है इसका पुनः इनवर्स, देखो भैया जब इसका हम लोग पुनः इनवर्स करेंगे हमारा ये इधर आ जाएगा उधर चला, यही ना भैया। सुनो भैया जब हमने इसका इनवर्स निकाला, ये वाला हमारा यहाँ आया और ये वाला कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक ना। जब इसका पुनः निकालेंगे इनवर्स भैया तो ये वाला हमारा इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा, यही जाएगा ना भैया। देखो बाबा ये भैया हमारा इधर आएगा, हमारा इधर जाएगा ना भैया, ध्यान दो इधर भैया, इतने दुख हो जाएगा बाबा। इधर देखिए, देखो भैया इधर बना लो भैया रिपा, देखो भैया हमारा क्या हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स, ध्यान दो भैया। ये भैया देखो क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी, ये भैया यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, यही ना। देखो भैया यही हमारा एफ है कहाँ भैया, यही है नहीं है। देखो भैया भैया यहाँ हम लिखे हैं, देखो भैया एफ इनवर्स का इनवर्स, देखो भैया का, देखो भैया यही तो ना, लिख दो भैया सीधा, अतः लगाए भैया, अतः देखो ये का एफ इनवर्स का होल इनवर्स भैया का है एफ, ठीक भैया कोई दिक्कत बाबा। देखो भैया यही दिखाई दे रहा है एकदम भैया, हमको कहा भैया स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है ना भैया। देखो भैया हमने कहा कि सुनो भैया हमको भैया इतना दिया था, हमने इसको लिखा, जब ये कहा भैया F1 का भी हमारा ए है यानी इसका ए में है भैया, F2 का है हमारा बी है, हमने बी में किया, F3 का है सी है। देखो भैया राजा मुन्ना इसका इनवर्स यानी ये वाला भैया हमारा यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, यही ना बाबा। ये वाला यहाँ है यहाँ भैया क्या होगा, ए का भैया 1, अगर बाबा देखा भैया ये भैया हमारे पास का देखा 1 कामा ए बा भैया, 2 कामा बी बा, 3 कामा का बा सी बा, यही बना। अगर इनवर्स में का बा बोला का देखा, बोला ए कामा 1 हो जाए, बी कामा 2 हो जाए, 3 कामा का हो जाए, बोला नहीं, सी कामा का हो जाए 3 हो ना। अब देखा जब पुनः होल इनवर्स निकलवा, ध्यान दो भैया अच्छे से, अरे जब पुनः पलटे ना बाबा तो बोला का हो जाए, 1 कामा ए हो जाए, 2 कामा का हो जाए बी हो जाए, 3 कामा का हो जाए सी, यही हमारे ऊपर बा का देखो बा ना भैया, यही तो है ना भैया। अर्थात लिख दो भैया या फिर भैया एफ है, ठीक है भैया समझ आया ना, नोट पे बच्चों। अंक नहीं रखना है, सुनिए देखिए भैया क्या है क्वेश्चन बढ़ाना भैया। मान लीजिए यह भैया का दिया भैया यक्स से वाई भैया का है व्युत्क्रमणीय फलन है, सुनो भैया तो भैया सिद्ध कीजिए कि एफ का इनवर्स भैया का है एक प्रतिलोम, सॉरी भैया एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स का प्रतिलोम भैया का एफ है ना भैया, अर्थात तो भैया एफ इनवर्स का होने में क्या होता है एफ होता है, ठीक। अच्छा ध्यान दो भैया, देखो भैया सुनो एक बात के लिए, जैसे हम कह दें बेटवा देखो 5 का व्युत्क्रम, अच्छे देखा जाए जहां भी दिक्कत है पूछ रहा, 5 का व्युत्क्रम भैया क्या होता है 5 1/5 होता है ना भैया। तो भैया 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 होगा ना भैया, यही तो होगा ना भैया, यही ना भैया। ध्यान दो भैया, लिख लो भैया, मान लो थोड़ा सा भैया, देखो इन्हें भैया माना, यहाँ पे माना का होता है, देखो भैया एफ का प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम फलन भैया का है जी, क्या भैया है बच्चों, भैया सबका ध्यान भैया बोर्ड पे, तो बोलो भैया क्या हो जाएगा एफ इनवर्स जी होगा, इसको मान लेना समीकरण 1 कुछ पल के लिए, ठीक है भैया, का समीकरण नंबर 1। अब भैया अच्छे ध्यान दीजिए भैया आप लोग, देखो यहाँ थोड़ा सा लिख लो, देखो भैया अगर देखो भैया एफ का, देखो भैया एफ का देखो भैया व्युत्क्रम जी है, देखो भैया तो भैया जी का भैया व्युत्क्रम एफ होगा ना भैया। अगर देखो भैया एफ का व्युत्क्रम जी है तो क्या होगा, जी का व्युत्क्रम भैया क्या होगा एफ होगा, यही ना। व्युत्क्रम क्या होगा प्रतिलोम ना भैया, का प्रतिलोम, ध्यान दो भैया। तब जगह क्या होगा बोलो भैया कि जी इनवर्स का हो जाएगा हमारा एफ होगा भैया। भैया देखो जी भैया होगा ना बाबा, जब एफ का व्युत्क्रम जी है तो भैया क्या होगा, जी का व्युत्क्रम भैया क्या हो जाएगा, बोलो भैया एफ होगा ना। हमने भैया लिखा जी का हमारा एफ होगा ना भैया, कितना होगा एफ। अब भैया अच्छा ध्यान दो भैया, अभी देखो कुछ काम करेंगे, हेलो देखो भैया जी का मान रखेंगे, जी का मान देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
आप लोग कुछ नहीं कहोगे। कोई दिक्कत भैया, लिख सकते हैं ना। जी का मान समीकरण ऐसे रख दो भैया, हम रखेंगे जी का मान बोलो क्या भैया, एफ इनवर्स का होल इनवर्स का भैया एफ आया। हाँ भैया, यहाँ बोलो भैया कहाँ से, समीकरण 1 से। कहाँ भैया, समीकरण 1 से। अर्थात भैया कहाँ निकल के आया बाबा, जौन पूछ रहा हुआ है क्या देखा भैया बाबा, अर्थात एफ इनवर्स का होल इनवर्स का मिल गया, एफ मिल गया। यही तो पूछ रहा भैया ना भैया, हमको यही सिद्ध करना है ना। देखो यहाँ पे दिया है कि भैया अर्थात एफ इनवर्स का होल क्या होता है, एफ होता है। भैया सुन, यहाँ किसी कोई दिक्कत, ठीक नोट करिए। हाँ देखिए भैया क्वेश्चन भैया कौन 13 नंबर भैया, देखो भैया कहा भैया एफ भैया कहा भैया आर्थ भैया आर में एफ एक्स दिया है 3 माइनस एक्स का क्यूब, पूरे भैया पावर का है 1/3 द्वारा प्रदत्त भैया है। तो भैया कह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स बराबर है, पहला विकल्प x/3 है, बी का एक्स क्यूब है, सी का एक्स है, डी का है 3 माइनस भैया का है एक्स क्यूब। अब भैया हम लोग हल करते हैं, जो आएगा विकल्प हो जाएगा। ध्यान भैया हम लोग हल करेंगे। देखो भैया हमारे भैया एफ एक्स का है, देखो भैया 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर भैया का है 1/3 है। भैया का ज्ञात करना है, एफ ऑफ एफ एक्स, यही ना बच्चों। देखो भैया हमने कहा भैया हम जब ओ हटाएंगे भैया क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक एफ एक्स, यही ना भैया। चलो भैया एफ एक्स भैया मान रख दो, कितना है मान बोलो भैया उसका, देखो यही ना 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3। देखो भैया सुनो, हमने बताया भैया सैकड़ों बार, अगर भैया 3x² + 2 है, अगर भैया हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो केवल कहाँ रखेंगे, केवल जहां x है वहीं रखेंगे और सबको सिर्फ उतार लेंगे। यही करते हैं ना भैया। देखो यही काम करना है एफ में, का भैया एफ में देखो जहां पे x है भैया हमको वहां भैया इतना रखना है भैया, जहां भैया एफ है एफ में जहां भी x है वहां पे इतना रखना है और सबको एकदम सीधे सीधे उतार लेना, यही ना भैया। आओ उतार, चलो भैया पहले 3 उतार लेंगे, माइनस जहां x है, देखो x के स्थान में रख दो, ना भैया पूरे भैया पावर कितना हो जाएगा 1/3। सुनो भैया देखो भैया कहीं मिस्टेक हुआ का हुआ, ध्यान दो भैया का मिस्टेक हुआ, देखो भैया थोड़ा से। चलो भैया पहले देखो क्या लिखना, पहले 3 लिख लो भैया, 3 लिखा, माइनस लिखा ना भैया। अब देखो भैया जहां पे x है वहीं पे रखना है, x यहाँ पे, यहाँ पे 3 माइनस एक्स की पावर 3 के 1/3, ठीक भैया। पूरे पावर कितना 1/3 लगा, 3 लगा, घात लगा हुआ ना भैया, यही ना भैया। अब देखा फिर क्या हो जाए भैया, पूरे भैया पावर कितना हो जाए 1/3 हो जाए, का भैया देखा बाबा जहां एक्स वहीं तो रखवा ना भैया। देखा 3 3 उतार लिया, रहा भैया माइनस लगा हुआ, जहां भैया एक्स रहा ओकर मान रखा, ये सही ना भैया हमार, यही था पूरा एक्स मान रखबा, पावर 3 लगाओ, पूरा पावर 3 लगा दिया, ठीक भैया। अब देखा भैया ये घात से घात कट जाए का, चला देखा का बचा, देखा भैया 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे के पावर 1/3। देखा भैया क्या हो जाए, देखा क्या हो जाए 3 हो जाए, -3 प्लस एक्स क्यूब के पावर 1/3 भैया, एक कट जाए प्लस माइनस का बचा, देखा एक्स पावर 3 पावर का हो जाए 1/3 भैया, ये भी कर गया का भैया, बचा का भैया एक्स। अतः भैया कौन बोलो भैया, अतः विकल्प भैया कौन सा, विकल्प भैया सी, ठीक है बच्चों, नोट करिए भैया इसको। देखिए भैया क्वेश्चन में 14 नंबर का दिया है भैया, एफ एक्स बोला 4x/3x प्लस का 4 द्वारा परिभाषित फलन। भैया कह रहा आर भैया का है उसका प्रांत है, कह रहा देखो भैया कहा है, देखो भैया -4/3 नहीं है तथा भैया कहाँ एक में ना भैया आर में, भैया कहा है प्रांत द्वारा भैया देखो फिर कहा भैया है एफ का प्रतिलोम, भैया कहा एफ का प्रतिलोम, का भैया एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र, मैप, जी मतलब भैया का परिसर, आर देखो भैया हमारे का इतना भैया निम्नलिखित में से
किसके द्वारा भैया क्या है प्राप्त है। अर्थात भैया इतना दिया हम मतलब नहीं। देखो ये भैया ये हमारा क्या लिखा है देखो भैया कारण भैया यफ का प्रतिलोम का भैया देखो यफ का प्रतिलोम भैया हमको फलन भैया ज्ञात करना का भैया यफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। देखो भैया हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं देखो भैया हाल है। पहले भैया हम लोग लिखते भैया एफ एक्स का लिखा बोलो भैया 4x बटे 3x प्लस का 4। भैया हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स को y बराबर दिखाते हैं यही ना भैया। फिर क्या करते हैं भैया यहाँ पे एफ एक्स का मान रखने के बाद x का मान निकालते हैं y के पदों में। देखो ये क्या हो जाएगा 4x में क्या देखो y हो जाएगा हमारा बोलो का 3x प्लस 4 यही ना भैया। इधर भैया क्या है भाग उधर का हो जाएगा गुणा। भैया हमारा 4x का देखो भैया 3xy हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4y। ये भैया क्या हो जाएगा 4y। चलो भैया एक काम करते हैं और देखो 4x माइनस 3xy बराबर का हो गया 4y। भैया हम यहाँ पे x कॉमन लिए 4 माइनस 3y बराबर का मिला 4y। देखो चलो भैया क्या हो गया देखो 4y बटे का हुआ 4 माइनस का 3y। यही हमारा भैया क्या होता है gy क्या होता है भैया। देखो भैया 4y बटे देखो भैया कहीं विकल्प तुम्हारे दिया है कौन सा विकल्प दिया है देखो भैया डी वाला है क्या भैया बी ना ये वाला है ना भैया। देखो भैया वहां विकल्प सही है भैया। तो भैया क्या लिखा है 4y है ना भैया फिर 4 माइनस का 3y अतः भैया क्या है विकल्प भैया हमारा क्या है बी सही है। ठीक है सुनिए बच्चों नोट कीजिए भैया।